बात करेंगे प्रोस्टाइटिस पे। ये मर्दों में पाए जाने वाली एक आम बीमारी है जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सोजिश है। इससे पेशाब की नाली और जिनसी सेहत पर असर पड़ता है। ये बीमारी नौजवान और दरमियानी उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और आजकल हमारी कुछ खुराक की ख़राबी की वजह से, जो कि हम चाहते हुए भी अच्छी खुराक नहीं ले सकते, उस पर महंगाई का असर भी है। और उसके अलावा कुछ मिलावटें इस तरह की हो चुकी हैं कि जो हम कितना ही ख्याल करें, अपना अच्छी चीज़ें खाएं, लेकिन उसके अंदर मिलावट होती है जिसकी वजह से हमारी सेहत पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब इसकी कुछ इलामात हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्रोस्टेट की बीमारी है। इस बीमारी की जो ख़ास इलामात हैं उनमें पेशाब करते वक्त जलन या दर्द का एहसास होना, बार बार पेशाब आना, ख़ास तौर पर रात को, पेशाब की मिकदार में कमी हो जाना, कमर और कमर के निचले हिस्से में या पेड़ू में दर्द महसूस होना, जिनसी कमज़ोरी या इंजाल में तकलीफ़ का अमल हो जाना, या पहले नहीं था अब वो शुरू हो जाए, तो आप समझें कि आपको इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता घेरना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो लाजमी हैं। और अपना सबसे पहले इस तरह की जब भी आपको एहसास हो तो इसका एक अल्ट्रासाउंड होता है, वो करवाया जाए तो उससे बाकायदा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अगर ये बीमारी शुरू हो रही है तो आप फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। वरना इसमें होता ये है कि अगर सुस्ती की जाए तो बाद में ये बहुत तकलीफ़ देह होती है और इससे आगे बॉडी में ज़ख्म बनते रहते हैं और वो कैंसर की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको बहुत ही आम बीमारी ना लिया जाए, बल्कि ख्याल किया जाए और अपनी सेहत से मुतालिक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर अमल किया जाए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। इस बीमारी की कुछ आम वजूहात हो सकती हैं जिनमें बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाना, बार बार पेशाब रोकना, ठंडी जगहों पर बैठना या जिस्म का सर्द होना, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात कायम रखना, नाक़िस सफाई या टाइट लिबास पहनना। ये वो कॉमन वजूहात हैं जो आम तौर पे हमारी सोसाइटी में लोग इनका ख्याल नहीं करते और अल्टीमेटली फिर ये बीमारी उनको परेशान करना शुरू कर देती है। तो हमें चाहिए कि इसमें से कोई भी अगर हमारी आदत है तो उसका तदारक किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए और उसको छोड़ा जाए। अब हम बात करते हैं इसके बचाव के क्या तरीक़े हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, पेशाब को हरगिज़ ना रोका जाए, ठंडी जगह या सख्त सतहों पर ज़्यादा देर ना बैठा जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जिनसी ताल्लुकात में एहतियात बरतें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको करने से या जिनका ख्याल करने से हमारा ये मसला आसानी से हल हो सकता है। इसके अलावा जब भी आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो मेडिकल टेस्ट जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है वो किया जाए, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराया जाए, ताकि आदमी को पूरी तरह से आगाही हासिल हो जाती है और फिर वो खुद ब खुद एहतियात की तरफ चला जाता है। अगर आप टेस्ट में देर लगाएंगे तो हो सकता है ये बीमारी हो और आगे चल के वो ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज़्यादा परेशानियां भुगतेंगे, लेकिन वो आसानी से ठीक नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अंग्रेज़ी में एक जुमला है, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी वक्त का एक टाका बेवक्ते 9 को बचाता है। अगर टाइम पे आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसके असरात ज़िंदगी पे कम से कम पड़ते हैं
اور آدمی کو پریشانی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن اگر ہم اس کو لاپرواہی کا تصور کر لیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، ٹیسٹ نہیں کراتے، تو پھر ہمیں زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے، خرچے کرنے پڑتے ہیں اور پریشانیاں الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک دواؤں کے متعلق، جو پروسٹیٹ کے اس مسئلے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ 3 دواؤں کا ذکر میں یہاں پہ کروں گا۔ نمبر 1 ہے، اس کو کہتے ہیں سبل سراویٹا۔ یہ کیوں کی طاقت یا پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں خاص کر کے علامات کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پروسٹیٹ کی کمزوری ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب آنا، پیشاب کی مقدار کم ہونا، یعنی پیشاب آتا تو بار بار ہے، ارجنگ اس کی ہوتی ہے، لیکن جب پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پیشاب مقدار میں کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ دوا بہت اچھی ہے۔ اس کو کم از کم 10 قطرے صبح شام اگر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے، اور 30 میں بھی لی جا سکتی ہے، اس میں 5 قطرے، لیکن کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کی دوا ہو تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے ایفیکٹولی فائدہ ہو اور آپ کے پیسے بھی کم خرچ ہوں۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں چیمافیلیا۔ جب پیشاب میں جلن، قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو، پیشاب کے بعد بھی دباؤ محسوس ہو، تو یہ دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے کیو میں یا 30 میں۔ ایک تیسری دوا ہے جسے کہتے ہیں تھوجا۔ یہ بھی بہت اچھی دوا ہے، خاص کر کے انفیکشنز جب ہو جاتے ہیں، جنسی کمزوری یا خارش یا سوجن وغیرہ کا احساس ہو، تو یہ دوا بہت اچھی کارکردگی دکھائے گی۔ اس کو بھی کیو میں استعمال کیا جا سکتا ہے صبح شام، اسی ترتیب سے جیسے میں نے دوسری دوائیاں بتائی ہیں۔ اور اگر آپ 30 میں لینا چاہیں تو دن میں 3 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی اچھی کمپنی جرمنی وغیرہ کی، فرانس کی اگر دوا مل جائے تو پھر تو اس کے 2 سے 3 قطرے ایک ڈوز میں بھی کافی ہوتے ہیں، اور اگر نہ ملیں، لوکل ہوں، تو پھر آپ 5 قطرے کر لیں، تو یہ بہرحال فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطیں بتائی ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو اور آپ کے مسائل میں کمی واقع ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔